ने किया रेट्रिब्यूशन के ऊपर हमला। ड्रू मैकिंटायर ने काटा हेल इन सेल का दरवाजा और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी बढ़िया रही। आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत हुई थी वो काफी बड़े शौक के साथ हुई थी। सबसे पहले हमें दिखाई देती है अलेक्सा ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों ऑलरेडी आ चुकी थी और रिंग के अंदर खड़ी हुई थी। वो सिर्फ एक शब्द कहती है और वो कहती है ही इज हियर। इसके बाद दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले होता है फील्ड का। फील्ड आते हैं दोस्तों अपने स्टाइल में, रिंग के अंदर ज्वाइन करते हैं अलेक्सा को। दोनों दोस्तों हाथों में हाथ डाले हुए ही थे कि गाइस हमें धुनकार सुनाई देती है फिर रेट्रिब्यूशन की धुनकार ऐसे सुनाई दी कि लाइट्स हो गई ऑफ। जब ऑन हुई तो मुस्तफा अली अपने लड़कों के साथ घेरे खड़े हुए थे इन दोनों को। वो रिंग के अंदर घुसे और हमें एंगल देखने को मिला कि लाइट्स हो गई ऑफ, जिसके बाद दोस्तों फील्ड हो जाते हैं वहां से गायब विद अलेक्सा ब्लिस और थीम सॉन्ग प्ले होता है दोस्तों रेट्रिब्यूशन का। रेट्रिब्यूशन आती है और फिर हमें देखने को मिलती है तगड़ी ब्रॉल के बाद होता है इन दोनों टीम्स के मध्य मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया रहा, लेकिन इसके अंदर रेट्रिब्यूशन काफी ज्यादा कमजोर नजर आई। रिजल्ट इस तरीके से आया दोस्तों कि टी बार को लगा सबमिशन लैशली का और वो टैप आउट कर गए। मैच के ठीक बाद होता क्या है कि गाइस फील्ड फिर से लाइट्स कर देते हैं ऑफ। जब नजर आते हैं दोस्तों तो खड़े हुए थे एप्रन पर, साथ में दोस्तों मुस्तफा अली हमला कर दिया दोस्तों सभी के ऊपर। फील्ड ने रेट्रिब्यूशन की तगड़ी पिटाई की। ये एंगल देखने को मिला रिंग के अंदर कि अली को सिस्टर एबिगेल लगने ही वाला था कि टी बार ने उन्हें बचा दिया और उसके बाद दोस्तों टी बार शिकार हो गए फील्ड का, उन्हें लगाया मैंडिबल क्लॉ। इसके बाद दोस्तों जो हर्ट बिजनेस है एक तरीके का फेस ऑफ करता है। हर्ट बिजनेस बाहर खड़ा होता, फील्ड अंदर खड़ा होता, दोनों के मध्य दोस्तों आंखों ही आंखों में कुछ होता है और फिर हमें अलेक्सा ब्लिस दिखाई देती है बिग स्क्रीन के ऊपर, कहती है लेट मी इन और सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो गाइस पहला ही सेगमेंट काफी धांसू। फील्ड दोस्तों एक तरीके के दुश्मन हो चुके हैं रेट्रिब्यूशन के। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एजे स्टाइल्स की एंट्री। तो एजे स्टाइल्स दोस्तों आज अपने साथ 7 फुट 3 इंच का एक जायंट लेकर आ रखे थे, जो कि इससे पहले काम कर रहा था रॉ अंडरग्राउंड में एज ए बॉडीगार्ड। वो दोस्तों अब एजे स्टाइल्स का बॉडीगार्ड बन चुका है। इसका नाम जॉर्डन बताया जा रहा है। जॉर्डन दोस्तों एजे के साथ आया, जहां दोस्तों एजे स्टाइल्स ने एक प्रोमो काटा। ये प्रोमो था उनकी लास्ट वीक की जीत के ऊपर। इस पर हमें एंगल देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स खुद की बहुत ज़्यादा बढ़ाई कर देते हैं कि गाइस एंट्री हो जाते हैं मैट रिडल की, जिसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है मैट रिडल और एजे स्टाइल्स के मध्य। मैच के अंदर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस जो मैट रिडल है वो डरे से रहते हैं उस जॉर्डन से और इसी बीच उन्हें लग जाता है स्टाइल्स क्लैश और उनकी हो जाती है पिन। एजे स्टाइल्स इसमें विजय रहे। अब एजे स्टाइल्स को दोस्तों इतने बड़े जायंट का साथ मिल चुका है तो मुझे लगता है एजे अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैकस्टेज ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो। तो बैकस्टेज और ड्रू मैकिंटायर जो है प्रोमो काटे, इसके अंदर वो चीज़ कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने लेजेंड्स को पीट कर काफ़ी पूरी चीज़ की है और हेल इन अ सेल में वो उन्हें सबक सिखाकर ज़रूर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों काफ़ी बड़ा मैच, यानी कि आस्का बनाम लाना। यहाँ टाइटल दाव के ऊपर था। लाना चैंप बन सकती थी लेकिन वो चैंप नहीं बनी। आस्का ने दोस्तों सबमिशन के द्वारा हरा दिया वहां लाना को और इस तरीके से थिंग हुई खत्म। मैच के ठीक बाद दोस्तों एंट्री हो गई वहां नाया जैक्स और शेना बेजलर की, जिन्होंने अटैक किया लाना के ऊपर। लाना को दोस्तों उन्होंने फिर से तोड़ा है उसी अनाउंसर टेबल के ऊपर जिसके ऊपर नाया उन्हें तोड़ती है। समोन ड्रॉप लगा, इसका आस्का को पीटने की कोशिश की लेकिन आस्का वहां से लात मारकर शेना को भाग खड़ी हुई। इसके बाद दोस्तों हमें क्या थिंग देखने को मिली, इसके बाद दोस्तों हमने ये चीज देखी है कि गाइस वहां जो नाया जैक्स और शेना बेजलर एक प्रोमो काट रही है। इस प्रोमो के अंदर ये चीज़ बता रही है कि वो ग्रेटेस्ट टीम है और उनके बीच में कोई भी फूट वूट नहीं है। जिसके बाद दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि एक तरीके का ओपन चैलेंज रखती है, जहां दोस्तों बहुत सारी महिला रेसलर्स आते हुए नजर आती है। सबसे पहले आती है दोस्तों डेना ब्रूक विद दोस्तों मैंडी रोज। इसके बाद दोस्तों जो नई टीम है यानी कि दोस्तों हमारी पेटन रॉयस और दोस्तों लेसी वंस की वो आ जाती है। उसके बाद दोस्तों राइट स्क्वाड आ जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है इन सारी टीम्स के मध्य एक फैटल 4-वे मैच। इस मैच की बात करूं, मैच काफ़ी बढ़िया रहा, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो हमारी चैंप है यानी कि दोस्तों नाया और शेना वो विजय रहती है और इस तरीके से दोस्तों एक तरीके की स्टेटमेंट वो रखती है। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा वो था अलायंस का कॉन्सर्ट। तो इस बार दोस्तों अलायंस का कॉन्सर्ट बिल्कुल अलग तरीके से हुआ, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोस्तों हमें देखने को मिले वहाँ बैंड वाले। अलायंस ने दोस्तों गाना गाया अपनी अपकमिंग एल्बम का और गाना काफ़ी बढ़िया था
और इस गाने के ठीक बाद हमें एंगल देखने को मिलता है कि वहाँ एक व्यक्ति जो है गिटार को लगातार बजाए जा रहा है। अलायस उसे रोकने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि तू आखिर है तो है कौन। वो बहरूपिया जैसे अपना मास्क हटाता है, वो निकलते हैं जेफ फ्रीकिंग हार्डी दोस्तों वहाँ इलेक्ट्रिक गिटार से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अलायस बच गए। दैट मींस दोस्तों अलायस और जेफ हार्डी की राइवलरी कंटिन्यू रहने वाली है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके बाद हमें बैकस्टेज देखने को मिलते हैं मिज एंड मॉर्सन अलॉन्ग विद टकर दोस्तों धमका रहे थे मिज एंड मॉर्सन को, उन्हें मैच के लिए चैलेंज कर रहे थे, जहां दोस्तों मिज एंड मॉर्सन मुस्कुराते हुए चीज कहते हैं कि तुझे पार्टनर ही नहीं मिलने वाला। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों द न्यू डे का प्रोमो। द न्यू डे के लॉन्डे दोस्तों रिंग के अंदर आ गए, यानी कि जेवियर वुड्स हमारे कोफी किंगस्टन, उन्होंने दोस्तों एक प्रोमो काटा और ये था मंडे नाइट रॉ के ऊपर। ये चीज़ बोले कि 4 साल बाद वो फिर से चैंपियन बने हैं, जिस पर दोस्तों शेमस की एंट्री हो जाती है रैंप पर। शेमस दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हो, लेकिन सत्यता कुछ और है। सत्यता यह है कि तुम्हारी टीम टूट चुकी है, बिगी रह चुका है अब स्मैकडाउन में। इस पर दोस्तों जेवियर वुड्स बताते हैं कि मुझे याद है किस तरीके से बिगी ने तुझे हराया था। शेमस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद दोस्तों जो कोफी ये चीज़ बताते हैं कि बिगी हमारे साथ ही है थंडर डोम में, और फिर हमें देखने को मिलता है शेमस बनाम कोफी किंगस्टन। मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी बढ़िया रहा और मैच के अंदर दोस्तों न जाने क्यों शेमस को बहुत कमज़ोर दिखाया गया, और वहाँ एंगल ये देखने को मिला अंतिम क्षणों में कि गाइज क्लीन पिन हुई शेमस की तब जब कोफी से लग जाता है उन्हें ट्रबल इन पैराडाइज। दैट मीन्स दोस्तों कोफी ने हरा दिया शेमस को, बिगी ने हरा दिया शेमस को, शेमस की फिर हुई ऐसी तैसी। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसके बाद हमें दिखाई दिए मुस्तफ़ा अली बिग स्क्रीन के ऊपर प्रोमो काटते हुए ये चीज़ कहते हैं कि रेट्रिब्यूशन जो है वो इसलिए बनाई गई क्योंकि जो ये रेसलर्स है खो चुके थे। अली ये चीज़ भी बताते हैं कि स्मैकडाउन के अंदर जो मिस्ट्री हैकर था वो कोई और नहीं, वो ही थे। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ भी देखने को मिलती है, अली ये चीज़ कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, जो भी व्यक्ति उनके सामने आएगा वो नहीं बचेगा, चाहे वो हर्ट बिजनेस क्यों ना हो, चाहे वो फील्ड क्यों ना हो। तो गाइस यहाँ काफ़ी तगड़ा प्रोमो काटा है अली ने। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था टाइटस ओनील के ऊपर हमला। तो टाइटस ओनील दोस्तों बेचारे हर्ट बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए उनके पास गए हैं और वहाँ दोस्तों हर्ट बिजनेस ने उन्हें धो डाला। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद हमें देखने को मिला मिज एंड मॉर्सन की एंट्री। मिज एंड मॉर्सन रिंग के अंदर आ चुके हैं, जहां दोस्तों टकर को बुलाते हैं, टकर आते हैं और फिर दोस्तों टकर ने जो कुछ किया वो काफ़ी शॉकिंग था। टकर ये चीज़ कहते हैं कि उनका मिस्ट्री पार्टनर कोई और नहीं, वो होने वाला है एल ग्रान गोरोडो। गोरोडो दोस्तों कोई और नहीं हमारे ओटीजी थे, दरअसल वो मास्क लगा कर आए थे। गोरोडो दोस्तों उनका नाम बताया जा रहा है। ग्रैंड गोरोडो दोस्तों एक तरीके का ऐसा गिमिक है जिसके अंदर ओटीज खुद को फेक कर रहे हैं, मास्क लगाकर बेसिकली दोस्तों वहाँ वो आते हैं, जिस पर मिस कहते हैं कि सभी जानते हैं कि ओटीज है। इसके बाद दोस्तों ओटीज की तगड़ी बेइज्जती करते हैं, लिटरली दोस्तों उन्होंने सुअर कह दिया, जिस पर ओटिस को आ गया गुस्सा। दोनों रिंग के अंदर गए और फिर हमें देखने को मिल रहा है हैवी मशीनरी वर्सेस मिज एंड मॉर्सन। तो स्मैकडाउन की राइवलरी मंडे नाइट रॉ में। मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहा। रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि वहाँ आरतूत भागते हुए नजर आते हैं। मिज एंड मॉर्सन दोस्तों रिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं दोस्तों जो हमारे नए रेसलर है यानी कि ग्रैंड गोरोडो, ये दोस्तों फिनिशर धर दिए मिस को और मिस की कर दिए हैं पिन। तो यहाँ दोस्तों हैवी मशीनरी विजय रही। मैच के बाद दोस्तों एंगल भी देखने को मिला बैक स्टेज कि मैंडी रोज ने हैम गिफ्ट किया है इस नए रेसलर यानी कि ग्रैंड गोरोडो उर्फ ओटिस को। उसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था ब्रे वाइट का फायरफ्लाई फनहाउस। आज दोस्तों ये काफी शॉकिंग रहा मेरे लिए। इसके अंदर दोस्तों ब्रे वाइट दिखाई दिए, ये चीज बोले कि मंडे नाइट रॉ में लौट चुके हैं। वहीं दोस्तों उनके साथ पपिट्स भी थे उनके। रैम्बलिन रैबिट दोस्तों ये चीज बताता है कि प्रिय ब्रे अब तो तेरी पत्नी भी आ चुकी है, जिस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है अलेक्सा ब्लिस की। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों पत्नी है ब्रे वाइट की। काफी बड़ा सीक्रेट यहाँ खुला है। इसके बाद दोस्तों अलेक्सा ने ये चीज भी कही कि फन जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। दैट मीन्स दोस्तों यहाँ इनका स्टेबल प्रॉपरली बन चुका है। जो फील्ड है उनकी पत्नी अलेक्सा ब्लिस। तो काफी दिल दुखाने वाला सेगमेंट था मेरे लिए। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था कीथ ली बनाम ब्रॉन स्ट्रोमैन। मैच की बात करो, मैच दोस्तों इतना खास तो नहीं था क्योंकि काफी स्लो था। मैच के अंदर दोस्तों हमें रिजल्ट आते हुए नजर आया कि कीथ ली को लो ब्लो लगाए ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने सर से जब वो उन्हें पावर बॉम्ब लगाने लगते हैं, जिससे दोस्तों रेफरी ढंग से नहीं देख पाता और इसके बाद दोस्तों बिग बूट लग जाता है और लीकी हो जाती है पिन। ब्रॉन स्ट्रोमैन विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों कीथ ली ने भी लो ब्लो लगा ब्रॉन को और वहां से निकल गए कहते हुए कि तूने गलत किया है, तो मुझे ऐसा मत समझियो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। दैट मीन्स दोस्तों इनकी राइवलरी भी कंटिन्यू रहने वाली है। बात की जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो आज की रॉ का जो मेन इवेंट था
वो था रैंडी ऑर्टन का प्रोमो हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर से। तो इसमें दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने ये चीज़ कही है कि वो बहुत सारे लेजेंड्स को फेस किए हैं। यहाँ वो एक चीज़ कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जो है वो ये चीज़ बोलता है कि मैंने किसी की भी रिस्पेक्ट अर्न नहीं किया, मैंने अंडरटेकर की इसी सेल के अंदर रिस्पेक्ट अर्न की थी। इसके बाद दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन है, एपेक्स प्रेडेटर है, लेजेंड किलर है और वो हेल इन अ सेल में ड्रू मैकिंटायर के सारे भ्रम हटा देंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर वहाँ आते हैं जहाँ रैंडी मुस्कुराते हैं क्योंकि दरवाजे के ऊपर लगी हुई थी कुंडी और कुंडी पर लगी हुई थी दोस्तों मोटे वाली चेन। लेकिन ड्रू मैकिंटायर पहले से जुगाड़ करके ला रखे थे, साइड में उन्होंने रखा तो दोस्तों बोल्ट कटर से दोस्तों उन्होंने काटी चेन, अंदर घुसे। अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने चेयर हाथों में ले ली और इसी बीच दोस्तों रॉ चलेगी ऑफ एयर। दैट मीन्स इनके बीच में शाह से फाइट नहीं हुई है। एक तरीके का दोस्तों सस्पेंस डब्ल्यू वालों ने रखा है हेल इन अ सेल के पहले। बात कर ली जाए दोस्तों हेल इन अ सेल की, तो गाइस इनका मैच होने वाला, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? रैंडी ऑर्टन जो कि काफी समय से दोस्तों कोशिश कर रहे हैं, वो क्या चैंपियन बनेंगे या फिर ड्रू मैकिंटायर उन्हें फिर से हरा देंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो से पहले दोस्तों थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।